हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 3। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वन और मेनी एंड रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। आज ये दो जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो पहला मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला जो टॉपिक है एनवायरमेंटल मूवमेंट वन और मेनी, यहाँ पे क्या बताया गया कि हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट है वो जितने भी चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबको एक्सेप्ट किया था और कुछ एक्शन लिया था। ठीक है, लेकिन उस एक्शन से जो है हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला था। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया था उससे हमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ बदला नहीं था। ठीक है, जो मेन हमारा बोल सकते हैं जो प्रॉफिट या फिर जो मेन हम क्या बोल सकते हैं जो मेन हमें जो रिजल्ट जहाँ से मिला था वो आपका था बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया The most significant responses to this challenge have come not from the governments but rather from groups of environmentally conscious volunteers working in different parts of the world. ठीक है, groups of environmentally conscious volunteer मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो environment को लेकर बहुत ज़्यादा conscious होते हैं। ठीक है, मतलब उसको लेकर सोचते हैं, उसको टाइम देते हैं, environment को टाइम देते हैं। ठीक है, मतलब उसको इंपॉर्टेंस समझते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, environment का इंपॉर्टेंस वो समझते हैं। ठीक है, तो वैसे जो है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है मतलब बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ को लेके कि पेड़ काटना बंद करो या फिर मतलब जंगल जलाना बंद करो। ठीक है, रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन बंद करो या फिर कम करो या फिर पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, पेड़ पौधे लगाओ, जितना हो सके उतना मतलब प्लांटेशन करो। ठीक है, तो जो ऐसे जो लोग होते हैं ये इनका एक अपना ग्रुप होता है। ठीक है, वो ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करता है और आपका लोकल लेवल पे भी काम करता है और नेशनल पे तो ऑफकोर्स करता है। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल लेवल तीनों पे जो है काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है बेसिकली आपको लोकल लेवल का बात किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, बहुत मतलब टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तब जाके इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है। ठीक है, तो लोकल लेवल का बात किया जा रहा है। ठीक है, दिस एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आर अमॉन्ग्स द मोस्ट वाइब्रेंट, डाइवर्स एंड पावरफुल social movements across the globe today. It is within social movement that new forms of political actions are born or reinvented. These movements raise new ideas and long-term visions of what we should do and what we should not do to our individual and collective lives. ठीक है, मतलब क्या बोला गया कि ये जितने भी जो मूवमेंट्स होते हैं ना, इससे मतलब बहुत सारे जो आइडिया फिर इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर आता है। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो है मतलब पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट जो है डिग्रेडेशन ना हो या फिर पोल्यूशन कम हो। ठीक है, या फिर बोल सकते कंजर्वेशन हमें करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ को मेंशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द साउथ, मतलब कुछ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से बेसिकली मूवमेंट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। द फॉरेस्ट मूवमेंट्स इन द साउथ इन मेक्सिको, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया। ठीक है, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल दिया है, फ्यू एग्जाम्पल्स है और ये बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारे माइनर्स भी हैं। ठीक है, आर फिक्स्ड विथ एनॉर्मस प्रेशर्स, फॉरेस्ट क्लियरिंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंटिन्यू at an alarming rate. Despite 3 decades of environmental activism, the destruction of the world's last remaining grand forest has actually increased in the last decade. मतलब हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतना कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हालांकि जितने भी जो कॉमनवेल्थ के जो ग्रुप्स हैं या फिर बहुत सारे जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसको कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट हम बोल सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ खास रिजल्ट मिल नहीं रहा है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्शन इतना हाई रेट में हो चुका है कि उसको कोप अप करना जो है अब पॉसिबल जल्दी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हो जाएगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा। ठीक है, हम भी जो है कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एफर्ट मायने रखता है यहाँ पे। सही है, यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट काम करेगा, थोड़ा बहुत तो करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कर ही सकता है। तो यहाँ पे बताया गया था। अब यहाँ पे जो आपको मिनरल इंडस्ट्री का बात भी किया गया है। क्यों किया गया है? बेसिकली इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेड़ काटना पड़ेगा। ठीक है, जंगल काटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है या फिर यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि जो मिनरल इंडस्ट्री है वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, उससे हम बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूज प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो साउथ अफ्रीका में है इसका अबंडेंस हमें मिलता है। सही है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया कि लिबरलाइजेशन के बाद जो है ये इकोनॉमीज जो है मतलब क्या उससे वर्ल्ड से कनेक्ट होने लगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थे उनसे जो मतलब लिंकेज क्रिएट होने लगा। ठीक है, तो इससे जो साउथ अफ्रीकन जो मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हम बोल सकते हैं, वो बेसिकली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज खोलने लगे, ओपन करने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपको तो जगह चाहिए ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, जंगल काट देते हैं, फॉरेस्ट मतलब क्लियर कर देते हैं। तो
फॉरेस्ट क्लियर करना एक बहुत ह्यूज प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, कुछ ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है, और आप एक वेजिटेशन को आप वहाँ से हटा दे रहे हैं, या फिर एक बोल सकते हैं एक फॉरेस्ट कवर को आप वहाँ से हटा दे रहे हैं, तो उसका तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना एनवायरनमेंट पे, ना कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ को बताया जा रहा है। यहाँ पे माइनिंग की बात रखने का यही इंपॉर्टेंस है कि मतलब पता चले कि हाँ माइनिंग से क्या नेगेटिविटी मतलब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। और बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट भी इसको लेके किया जाता है, ठीक है। जो कॉमन ट्राइबल पीपल है वो प्रोटेस्ट करते हैं, पेड़ काट दोगे तो हम रहेंगे कहाँ, ये हमारा घर है, ठीक है, इसको अगर हटा देगा तो हम रहेंगे कहाँ, ठीक है। अगर हटाना है तो इतना प्लांटेशन करो, या फिर हमें घर दो, ठीक है। अगर हटाना है तो हमें घर दो, हम कहाँ रहेंगे, ये हमारा घर था, ठीक है। ऐसा होता है। फिर यहाँ पे डैम को लेकर बात किया जाता है, ठीक है। जब डैम बनता है तो वहाँ का भी जो है बोल सकते हैं कि कुछ फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया जाता है, वहाँ कुछ जो ट्राइब है उनको वहाँ से हटाया जाता है, ठीक। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। एक नेचुरल हैबिटेट जो है बिगड़ जाता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक नेचुरल बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, ठीक है। तो डैम को लेकर भी जो है बहुत सारा जो है हम बोल सकते हैं प्रोटेस्ट है, आज भी है, हमारे इंडिया में ही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। और जो अदर कंट्रीज़ में भी जो है ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं। बेसिकली प्रोटेस्ट जो है नॉन वायलेंस ही होता है, सही है। यहाँ पर बताया गया है 1980s का एग्जाम्पल दिया गया। अर्ली 1980s saw the first anti-dam movement launched in the north, namely the campaign to save the Franklin River and its surrounding forest in Australia, ठीक है। अब वो डैम बनाइएगा, अगर वो डैम बनाना है तो अब नदी के आसपास ही डैम बनाएंगे, ठीक है। तो नदी के आसपास जो है बहुत सारा जंगल रहता है, ठीक है, तो उसको मतलब काटना पड़ता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये टाइप का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ही नहीं हुआ ना, ठीक है। वो पहला वो प्रोटेस्ट था, अब आप इसको याद रख सकते हैं, 1980s में हुआ था। एंटी डैम मूवमेंट नॉर्थ में हुआ था। बेसिकली क्या बोला गया था, नाम क्या दिया गया था, सेव द फ्रैंकलिन रिवर, सेव द फ्रैंकलिन रिवर, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। हम रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स है इसका मतलब क्या समझाया गया है, ठीक है। बेसिकली रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं, या फिर रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी, या फिर स्टेडी फ्लो ऑफ रिसोर्स हम बोल सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि किसको मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कब मिलता है, ठीक है। इसलिए इस 4 पॉइंट को यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है, ठीक है। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है। बेसिकली ये 4 क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका रिसोर्स को लेके है कि रिसोर्स किसको कब मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है और कहाँ मिलता है, ठीक है। मतलब कहाँ मतलब कौन सा रिसोर्स मिलता है, इसके लोकेशन की बात की जा रही है, रिसोर्स का लोकेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि जब तक आपका कोल्ड वार चला था तब तक जो है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे वो यही सोचते थे कि कैसे मतलब रिसोर्स के फ्लो को स्टेडी रखा जाए, ठीक है। मतलब ऐसा कंडीशन हम ना आने दें ताकि रिसोर्स मतलब आना बंद हो जाए, क्योंकि रिसोर्स आएगा तो हम डेवलपिंग से डेवलप बन पाएंगे, ठीक है। अगर रिसोर्स का अवेलेबिलिटी रहेगा तो हम डेवलपिंग स्टेज से डेवलप स्टेज तक जा पाएंगे, ठीक है। आपको डेवलपिंग स्टेज डेवलप करने में इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिसोर्स, ठीक है। आपका इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है, मतलब जैसा भी रिसोर्स है, रिसोर्स आपका आना चाहिए, ठीक है। रिसोर्स आता रहेगा तो आप डेवलपिंग से डेवलप स्टेज पे चले जाइएगा, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज थे उनका ये सोचना था कि उस रिसोर्स का जो फ्लो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसको तो रुकने नहीं देना रिसोर्स के फ्लो को, सही है। इसके लिए उन्होंने जो बहुत सारे जो है बहुत सारे तरीके भी अपनाए थे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया है कौन कौन से तरीके थे। दिस इंक्लूडेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट्स एंड अलोंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री को क्यों बोला गया, अगर मिलिट्री वहाँ पर रहेगा तो वहाँ पे क्या चल रहा है पता लग जाएगा ना, इसलिए वहाँ से मिलिट्री को हटा दिया, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, लूट मार, ठीक है। मतलब जैसे मिल रहा है वैसे मतलब उठा के लेके चलो, ठीक है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं, जैसे मिले सब उठा के लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को वहाँ पे क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि जो मटेरियल इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है वो आपका बेसिकली सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन से ही होता है, ठीक है। मुझसे तो ये आपका ट्रांसपोर्ट का जरिया है, ठीक है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, SLOCS हम बोलते हैं इसको, सही है। यहाँ पर मेंशन किया गया है इस सब साइड से जो है आपका मिलिट्री को हटा लेना, ठीक है, ताकि वो जो कर रहे हैं मतलब बिना किसी रुकावट के कर सकें, मतलब रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, सही है। आपका पहला तरीका था। दूसरा क्या था, द stockpiling of strategic resources efforts to prop up friendly governments in producing countries as well as to support of multinational companies and favorable international agreements, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि
मतलब गवर्नमेंट से अच्छा रिलेशन बना के रखना, मतलब अदर गवर्नमेंट से, तो मतलब दूसरे कंट्री से हम बस बेसिकली बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो अरब की कंट्री से, वहाँ पे जो है आपका ऑयल मिलता है, ठीक है। हमारे इंडिया में मान लीजिए कोई एक मिनरल जो है जाता है, ठीक है, तो अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बनाना, ताकि वहाँ से हम ये ले पाएँ और यहाँ से हम ये दे पाएँ, ठीक है, मतलब फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्ट्रेटजी था। और थर्ड था आपका अच्छा रिलेशन बनाना किसके साथ, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके साथ, ठीक है। कि तब तेल लेंगे तो तेल को प्यूरीफाई करना पड़ेगा ना, प्यूरीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए क्या लगेगा, मल्टीनेशनल कंपनी से लगेंगे, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब बोला गया है रिसोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने के बाद तो कहीं ना कहीं को भेजना पड़ेगा ना, तो भेजने का अगर जगह ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज का बात किया जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर मल्टीनेशनल कंपनी से अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहता है तो हम जो है मतलब रिसोर्स को दे के वहाँ से प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ उस चीज़ को मेंशन किया गया है। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। अब कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बात बोला जा रहा है, ठीक है। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो है चीज़ें जो है मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत बिगड़ने लगे, ठीक है। सबको मतलब जो सिक्योरिटी था उस चीज़ को लेके, या फिर जो पहले जो है लोग बिना किसी रुकावट के जो रिसोर्स का फ्लो हो रहा था स्टडी, अब वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। क्या बोला गया है, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन द सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई continues to worry government and business decisions with regard to several minerals, ठीक है। जो टेंशन है फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ते जाता है, ठीक है, कुछ मिनरल्स को लेके, ठीक है। वहाँ पर को नाम बताया गया, बेसिकली रेडियो एक्टिव मिनरल्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। क्योंकि रेडियो एक्टिव मिनरल्स से जो है हम एटम बम बना सकते हैं, ठीक है, एटम बम बना सकते हैं, फिर बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर बम हम बना सकते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स से जो हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, ठीक। तो ये जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स है इसको लेके जो है या फिर इसका बोल सकते इसका एक्सट्रैक्शन को लेके जो है विवाद खड़ा होने लगा, ठीक है, आपका कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के बाद, सही है। पहले आपका यहाँ पे जो है कुछ रिसोर्स का बात बोला गया है, ठीक है। ऑयल का बोला गया है, वाटर का बात किया गया है, ठीक है, बस ऑयल और वाटर का बात किया गया है। तो ऑयल में क्या बोला गया है, द ग्लोबल इकोनॉमी relied on oil for much of the 20th century as a portable and indispensable fuel. The immense wealth associated with the oil generates political struggle to control it. And the history of petroleum is also the history of war, ठीक है। The history of petroleum is also the history of war. जहाँ जहाँ जो है बोल सकते हैं तेल मिला है, वहाँ वहाँ जो है आपका युद्ध हुआ है तेल को लेके, क्योंकि तेल जो है आपका प्रॉफिट आपको दे सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके आपको दे सकता है, सही है। तो जो है ऑयल जो आपका बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि पॉपुलर रिसोर्स था, ठीक है। जहाँ पे भी ऑयल मतलब तेल मिला उसका मतलब कि वहाँ पे खजाना मिला, सही है। आज भी वही बात है, आज कुछ चेंज नहीं, आज भी वो सिंपल सा ही फंडा आज भी चलता है, ठीक है। भगवान करे यहाँ पे तेल मिल जाए, नहीं मजाक कर रहा था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है द इमेंस वेल्थ एसोसिएटेड विद ऑयल जनरेट्स पॉलिटिकल स्ट्रगल्स टू कंट्रोल इट, ठीक है। तेल मिल गया तो इसको हम कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट करना है ना। आजकल सब कोई अपना फ़ायदा ही सोचता है, कोई अपना लॉस नहीं सोचता है, ठीक है। हमको प्रॉफिट स्टार्ट करना है, उसलिए जो है हम उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, ठीक है, उसको हम कंट्रोल करना चाहेंगे। मिल बांट के खाने वाला आजकल कोई नहीं है, ठीक है, सब कोई अपना अपना देखता है। आगे बढ़ते हैं। जब हो गया ऑयल का मुद्दा, सही है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। Nowhere is this more obviously the case than in West Asia and Central Asia. West Asia, specifically the Gulf region, accounts for about 30% of global oil production, but it has about 64% of the planet's known reserves and is therefore the only region able to satisfy any substantial rise in oil demand. Saudi Arabia has a quarter of world's total reserves and is the single largest producer. Iraq's known as reserves are second only to Saudi Arabia. मतलब आपका कुछ बेसिकली कंट्रीज के बारे में बात किया जाए जहाँ पे जो है ऑयल का बोल सकते हैं जो ऑयल है वो वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया हम जानते ही हैं, वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है, सही है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो गल्फ़ रीजन है, ठीक है, वहाँ पे जो है वेस्ट एशिया का बात किया जा रहा है, वेस्ट एशिया का जो गल्फ़ रीजन है वहाँ पे जो है आपका तेल बहुत ज़्यादा है, सही है। या फिर बोल सकते हैं ऑयल, पेट्रोलियम, बेसिकली पेट्रोलियम की बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। The United States, Europe, Japan, and increasingly India and China, which consume this petroleum, are located at a considerable distance from the region, ठीक है। हम काफ़ी दूर हैं तेल से, सही है। अब वाटर बोला गया, वाटर इज अनदर
crucial resource that is relevant to global politics, regional variations, and the increasing scarcity of fresh water in some parts of the world point to the possibility of disagreement over shared water resources as a leading source of conflicts in the 21st century. Some commentators on the world politics have referred to water wars to describe the possibility of violent conflict over this life-sustaining resource. ऊपर के लोग और नीचे के लोग पे जो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। एक को देखेंगे एक को नहीं देखेंगे तो उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर को लेकर बेसिकली जो है आपका क्यों झगड़ा होता है, बेसिकली इन सब कुछ चीज़ों को वैसे झगड़ा होता है वाटर को लेकर, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है A typical disagreement is a downstream state's objection to pollution, excessive irrigation or the construction of dams by an upstream। और जो है जो ऊपरी इलाका वहाँ पे जो है आपका इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सेसिव इरिगेशन होता है तो उससे क्या होता है, मतलब वाटर का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे मतलब कमता जाता है, ठीक है। अभी बोल सकते हैं वाटर तो थोड़ा बहुत पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। States have used force to protect our sea's freshwater resources. Examples of violence include those between Israel, Syria, and Jordan in the 1950 and 1960s over attempts by each side to divert water from the Jordan and Yarmouk River, and more recent threats between Turkey, Syria, and Iraq over the construction of dams on the Euphrates River। मतलब बोला गया कि बहुत सारे जो है वाटर को लेकर ऐसे झगड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है हम आर्म स्ट्रगल भी देख सकते हैं, वहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि आर्मी तक पहुँच गया था चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है। पानी का सस्टेनेबिलिटी की बात हमें किसी लिए किया जा रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि पानी के बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है। इम्पॉसिबल है पानी के बिना रहना, ठीक है। तो आपको पता है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स आज का क्लास मनी पर ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कवर अप करेंगे द इंडिजिनस पीपल्स एंड देयर राइट्स। इसके बाद जो है चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सही है। सो बाय फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक, सही है। लेट्स अंडरस्टैंड, हमेशा बोलता हूँ आज ही बोलूँगा, लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ सीख के जाइए, सही है।